फुटबॉल का ऑफिशियल डेथ हो चुका है दोस्तों। 14 अक्टूबर 2025 इंडियन नेशनल टीम अपने टेबल में एएफसी क्वालिफिकेशन के लिए बॉटम फिनिश करती है, जो अपने आप में एक बहुत ही शेमफुल चीज है। एंड ऑन द वेरी सेम डे एक छोटी सी कंट्री कैप वर्डे करके 5 लाख का पॉपुलेशन है इनका, और वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने हैं। अरे एआईएफएफ वालों, मैं आपको बोलता हूँ आप एक डेथ सर्टिफिकेट प्रिंट करवा लीजिएगा और अपने हेडक्वार्टर्स के बाहर मस्त फोटो फ्रेम करके टांग लीजिएगा, क्योंकि इससे बॉटम इंडियन नेशनल टीम नहीं जा सकती है। लेकिन इससे भी बॉटम क्या कुछ है जो हमको देखने को मिलेगा? जी हाँ, देखने को मिलेगा। प्लस क्या इससे हम निकल पाएंगे? कोई छोटी सी गली भी है क्या जिससे हम इससे निकल सकते हैं? हाँ है। इन सब चीजों को आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई बहुत शर्मनाक है जिस हिसाब से हम फुटबॉल खेल रहे हैं, वो चाहे कैफा हो गया, वो चाहे एएफसी क्वालिफिकेशन हो गया। बड़े भाई, द गेम इज ओवर। द गेम इज ओवर फॉर द नेशनल टीम के सीनियर प्लेयर्स। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? नॉट बिकॉज ऑफ द वे दे प्ले फुटबॉल, बट बिकॉज उनकी एज हो गई है। अब जो अगला साइकिल अपन को देखने को मिलेगा ना, जो आपको 3-4 साल के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि इस 3-4 साल में ना हम कोई बड़ा मेजर टूर्नामेंट खेलेंगे, और जब तक वो मेजर टूर्नामेंट खत्म होगा उसका नया साइकिल नहीं चालू होगा। अगले मेजर टूर्नामेंट के फीफा 26 के बाद जो फीफा 30 आने वाला है उसका क्वालिफिकेशन नहीं चालू हो जाता, जो अगला का अगला एएफसी आने वाला है उसका क्वालिफिकेशन नहीं चालू हो जाता है, तब तक तो भाई हमको ना सुनील छेत्री देखने को मिल रहे, ना गुरप्रीत संधू देखने को मिल रहे, ना हमको अनवर अली, ना बोस, ये कोई भी नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमको अगले के अगले मेजर टूर्नामेंट में क्वालिफाई कौन करवाएगा? अंडर 23 के प्लेयर। ये अंडर 23 के प्लेयर्स को भी अगर हमने हैवी सैलरी दे दी और हम उनको आईएसएल में बस खिलवाए, तब तो फिर राम राम है दोस्तों। इनसे भी आप ये मीडियोकरी परफॉर्मेंस करिएगा, उम्मीद इन दी अगला का अगला क्वालिफिकेशन, क्योंकि इनको भी आदत हो जाएगा ना ज्यादा पैसे पे एक मीडियोकर फुटबॉल खेलने का। और क्या ही मतलब है फिर नेशनल टीम में पैशन दिखा करके? ये पैशन अभी दिख रहा है क्योंकि ये बच्चे हैं, इनके अंदर बहुत जोश है कि भाई कुछ करना है देश के लिए। लेकिन जब ये बड़े आईएसएल क्लब में सिलेक्ट हो जाएंगे जहां इनको करोड़्स में सैलरी मिलेगी, वो पैशन धीरे धीरे फेड हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारा ये जो अंडर 23 का नया क्रॉप है जो काफी ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल रहा है, जो हमको अगले के अगले आई शुड से एएफसी और वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करवाएगा, इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और इनको प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है, और वो है PIO प्लेयर्स और OCI वाला फंडामेंटल चीज जो इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाए। PIO प्लेयर से हम अच्छे प्लेयर्स को जो है वो भाई इंडियन टीम में डाल पाएंगे, जिससे हमारी टीम को एक बूस्ट मिलेगा क्योंकि अब बांग्लादेश को देखो ना यार, बांग्लादेश ने भी PIO में कुछ अच्छे प्लेयर्स को लेकर के आए, एंड बांग्लादेश की टीम इज प्लेइंग बेटर फुटबॉल बिकॉज ऑब्वियसली एक बेटर प्लेयर वहां पे आ गया। हमसा चौधरी इधर ही आ गए, तो हमसा चौधरी को देख करके जो प्रेजेंट फुटबॉलर्स हैं वो भी अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बांग्लादेश इज प्लेइंग बेटर फुटबॉल देन इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम भी अगर कोई अच्छा PIO प्लेयर ले आएंगे, हमारी क्वालिटी इंक्रीज होगी, एंड दैट डेफिनेटली विल हेल्प अस टू बीट टीम्स जो थोड़े से छोटे हैं हमारे से। बट OCI वाले भी अगर चीज चालू हो जाता है ना, तो दैट विल ओपन डोर्स फॉर आवर यंगस्टर्स टू प्ले फॉर बिग क्लब्स इन यूरोप। आज के डेट में अगर कोई बड़ी क्लब हमारे इंडिया से बच्चे को लेकर के जाती है, और इन ऑर्डर टू प्ले देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अगर बच्चा काफी अच्छा परफॉर्म करता है, तो ऑब्वियसली उसको वहाँ की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। वहाँ की सिटीजनशिप अगर वो लेगा तो इंडिया का सिटीजनशिप खो देगा, इंडिया की सिटीजनशिप खो देगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। फिर वो हमारा बच्चा जो यूरोप के बड़े टीम के लिए खेल रहा है, वो कभी इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएगा। तो अगर हम ये OCI वाली चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे यंगस्टर्स जाएंगे यूरोप, वहाँ का फुटबॉल खेलेंगे, और फिर आएंगे वापस इंडिया हमारी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। अरे आप खुद सोचो ना यार, अगर अर्जेंटीना अपना दरवाजा बंद कर दे और बोले कि अर्जेंटीना का प्लेयर्स जितने भी हैं वो केवल अर्जेंटीना में ही खेलेंगे, अर्जेंटीना से बाहर नहीं जाएंगे, तो क्या अर्जेंटीना कुछ कर पाएगी दुनिया में? क्या अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत पाती? बिल्कुल भी नहीं जीत पाती। लियोनेल मेसी एक छोटे उम्र में अर्जेंटीना को छोड़ करके स्पेन चले गए थे। स्पेन में वो गए, बार्सिलोना में खेले, बार्सिलोना के फंडामेंटल्स को सीखा, और अपने जो उनका टैलेंट था उसको और पॉलिश करें, क्योंकि वहाँ पे फुटबॉल का लेवल इज एक अनदर लेवल। और उसके बाद वो फिर अर्जेंटीना में आकर के अर्जेंटीना नेशनल टीम को जो है वह रिप्रेजेंट करे। ऐसी
कितने सारे प्लेयर्स हैं जो अपने अपने जो है वो भाई नेशन को छोड़ करके यूरोपियन नेशन जहाँ पे अच्छा फुटबॉल खेला जाता है वहाँ पे जा करके खेलते हैं और फिर वापस आते हैं अपने छोटे कंट्री में और फिर जो है वो भाई उस कंट्री का नाम रोशन करते हैं। हमारे इंडियन प्लेयर्स को भी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भाई कोई बाहर के क्लब वाले ले जा रहे हैं आपको, वहाँ पे आप जाइए, सीखिए, अच्छा फुटबॉल खेलिए और आ करके यहाँ पे फिर इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करिए, तब तो कुछ इंडियन नेशनल टीम का हो पाएगा। क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक दिन में जो है वो भाई इंप्रूव नहीं होगा कि हमारे छोटे बच्चे यूरोपियन लेवल का फुटबॉल खेलने लग जाए। यूरोपियन लेवल का फुटबॉल भाई 1980 से जो है वो भाई चालू हो गया था, वहाँ 1910 से जो है वो भाई वो फुटबॉल के इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो आज वो उस लेवल पे है। तो हम एक दिन में तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेकर के आ पाएंगे इंडिया में। तो बेस्ट शॉर्टकट वे तरीका यही है कि यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो बाहर जा करके बाहर का फुटबॉल सीख करके वापस इंडिया आए और इंडिया को रिप्रेजेंट करें। और जो अभी के लिए जो इंस्टेंट तरीका है वो है टू ब्रिंग PIO प्लेयर्स, और कोई तरीका मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और इसके बाद अगर कोई तरीका आप इम्प्लीमेंट करना भी चाह रहे हो कि भाई ग्रास रूट फुटबॉल को इम्प्रूव करो तब तो अच्छा होगा, तो फिर आप बैठे रहिए 20-30 साल तक, है ना। तब तक हमारे जो ये नेता लोग हैं वो पैसा खाएंगे और घंटा कुछ नहीं होने वाला है भाई।